हर मदर की एक क्वेश्चन या क्वेरी रहती है, डिफिकल्टी रहती है कि मेरा बच्चा लिखना ही नहीं चाहता है। जैसे ही मैं लिखने के लिए बिठाती हूँ वो वहाँ से पेंसिल छोड़कर भाग जाता है। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट एरियाज़ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो आज हम जानेंगे बच्चे लिखना क्यों नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी इशू क्या रहती है कि अगर बच्चा ऑरली अच्छा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी स्पीच भी आ गई है, बट लिखेगा नहीं तो करेगा कैसे। तो वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कहीं हम अपने बच्चों को ओवरबर्डन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो बहुत छोटा तो नहीं है अभी लिखने के लिए। अगर मैं बात करूं, 1.5 से 2 साल के बच्चे पे हम प्रेशराइज नहीं कर सकते लिखने के लिए। वो सिर्फ क्या करेंगे, स्क्रिबल करेंगे। स्क्रिबल मतलब काटे माटे मारना। आपने कोई भी चीज़ XYZ चीज़ उनको दे दी है लिखने के लिए और वो सिर्फ उस पर ऐसे ऐसे स्क्रिबलिंग, पेंसिल होल्डिंग भी नहीं आएगी बाय द टाइम। वो सिर्फ पकड़ के कोई ऐसे पकड़ेगा, कोई ऐसे पकड़ेगा और उसको सिर्फ स्क्रिबल करेंगे। तो वो स्क्रिबलिंग करेंगे। तो इट्स फाइन एंड इट्स ग्रेट, क्योंकि स्क्रिबलिंग प्री राइटिंग का पहला स्टेप रहता है। तो बच्चे का जो है स्क्रिबलिंग करने देना है। अगर वो काटे माटे मार रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ये फर्स्ट स्टेप अचीव, तो आपको खुश होना चाहिए। हम 1.5 से 2 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लाइंस में करेगा, कर्व्स बनाएगा। नो। अब बच्चा 2 साल से प्लस हो गया है, 2.25 साल का हो गया है, 2.5 साल का हो गया है। तो 2.5 साल का हो गया है तब भी वो लिखना नहीं शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज है, हमें ध्यान देना है एज पर। 2.5 साल के बच्चे तक, 1.5 से 2.5, 1.5 ईयर से 2.5 ईयर तक बच्चे की स्क्रिबलिंग की एज होती है। उनको अभी पैटर्न्स और लाइंस फॉर्मेशन नहीं आती है। उनकी पेन होल्डिंग, पेंसिल होल्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती है। वो या ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसे, या फिर ऐसे, मतलब उनकी ग्रिपिंग इतनी अच्छी स्ट्रांग नहीं रहती है। बट जब 2.5 साल का बच्चा होने लगता है, 2.5 ईयर का बच्चा होने लगता है, तब भी हम उनसे लेटर फॉर्मेशन की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहता है वो रहता है उनको लाइंस, कर्व्स और पैटर्न सिखाना कि आपने किस तरह से लाइन बनानी है, डॉट्स पे काम कराना है। हम लेटर फॉर्मेशन पे नहीं जाएंगे। तो 2.5 से 3.5 साल तक हम बच्चों की लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स, जिगजैग्स, पैटर्न्स पे हम लोग काम करते हैं और उनको प्री राइटिंग स्ट्रोक्स पे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हम बच्चे को देते हैं। 3.5 साल का बच्चा हो जाता है तब हम उसकी प्रॉपर लेटर फॉर्मेशन पे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि अब उसको लेटर की फॉर्मेशन आनी चाहिए या आ जाएगी, क्योंकि हमने प्री राइटिंग स्ट्रोक्स पे, लाइंस, कर्व्स, पैटर्न्स पे अच्छे से काम किया है। तो 3.5 साल के बाद हम लोग उससे एक्सपेक्ट करेंगे, उस पर प्रेशराइज करेंगे, उसके साथ लेटर फॉर्मेशन पे काम करेंगे। तो ये सारा एज वाइज इस चीज़ पे रहता है। द सेकेंड थिंग, हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनकी फाइन मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हम कितनी देर के लिए उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन अ डे टू राइट। स्क्रिबलिंग इज समथिंग जो बच्चा बहुत देर कर सकता है, ठक 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 ठक, ठीक है। बट अगर मैं राइटिंग प्रॉपर पैटर्न एंड कर्व्स की बात करूं, एक दिन में हम 15 से 20 मिनट से ज़्यादा, वो भी 2 सेटिंग में, 10 मिनट्स 2 सेटिंग में हम लोग इनिशियली एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चे से कि 20 मिनट्स हमारा बच्चा लिखेगा मिनिमम। मैक्सिमम मतलब, सॉरी मिनिमम नहीं, मतलब ऑन एन एवरेज। तो मैक्सिमम आधा घंटा, उससे ज़्यादा हम बच्चे को टिका के बिठा भी नहीं पाएंगे एक सिटिंग पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, वो भी राइटिंग के लिए। तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, इससे ज़्यादा फोर्स मत कीजिए इनिशियली। जब बच्चा 3.5-4 साल का है तब हम उससे हाफ आवर इन अ डे राइटिंग की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि 15-20 मिनट वो घर में कर रहा है, 15-20 मिनट वो राइटिंग बाहर स्कूल में कर रहा है।
आप देखेंगे इनिशियल स्टेजेस पे रिटन होमवर्क इतना ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए क्योंकि दे डोंट टेंड, उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि बच्चा इतना काम करेगा। तो ये चीज़ें हमें क्लियर हुई, एज एंड टाइम। द सेकेंड थिंग, अगर मेरा बच्चा लिखने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं हो रहा है स्टिल, ठीक है, अब उसका स्क्रिबलिंग भी नहीं है और उसका मन ही नहीं कर रहा है और वो पेंसिल होल्ड करके लाइंस एंड पैटर्न्स भी नहीं बनाना चाह रहा है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कहीं उसकी फाइन मोटर मसल्स पे बहुत ज़्यादा वीक तो नहीं है, हमें उस पर काम करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको एक्सप्रेस बोल के नहीं कर सकते कि यार मम्मी मैं पेंसिल उठा रहा हूँ एंड इट्स टू हैवी, मुझसे ये होल्ड नहीं हो रही है, मैं ये पकड़ के इसको चला नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और वो वहाँ से भाग जाएंगे या इरिटेट हो जाएंगे या टेंट्रम्स थ्रो करेंगे जैसे ही उनको स्ट्रेस आ जाएगा कि अब मुझे ये उठानी पड़ेगी, मेरे से तो ये होल्ड ही नहीं होती और मम्मा प्रेशर करेगी, तो वो सारी फीलिंग्स उनमें आने लग जाएगी। तो हम लोगों को बच्चों की जब भी हम पेंसिल ग्रिपिंग की बात करते हैं या फिर राइटिंग की बात करते हैं, तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कहीं उनकी फाइन मसल्स पे हमें काम करने की ज़रूरत तो नहीं है। आप बहुत सारी फाइन मसल्स की वीडियोस मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की फोल्डर में देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ दी हुई है मैंने। साथ ही साथ ये सेकेंड पॉइंट है कि उनकी फाइन मसल्स वीक हैं। द थर्ड थिंग कि हम उनसे ज़्यादा तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, कि भाई उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं दी हमने कि स्क्रिबल करना है, और उनको वो हम लोगों ने पैटर्न राइटिंग नहीं कराया है, प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग नहीं लेकर गए हैं उनको, तो उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, बिकॉज वो एकदम अननोन टेरिटरी है। आप खुद पे लेकर चलिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। सपोज कीजिए आप किचन में काम कर रहे हैं और एक रेसिपी है जो आप बहुत बार बना चुके हैं एंड उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो कोई गेस्ट आना होगा तो सबसे पहले ये सोचो कि ये मेरा नंबर 1 डिश है और बहुत प्रेज होती है और बहुत अच्छे से मैं बना लेती हूँ, मैं वही बना लेती हूँ, गेस्ट आ रहे हैं। लेकिन कोई एकदम से नई चीज़, नई रेसिपी आपको उठाकर दे दी जाए और आपको बनाने के लिए कही जाए, तो आप नहीं बनाना पसंद करेंगे कि मतलब एक बार रिलक्टेंट होंगे कि नहीं यार एकदम से नहीं बना पाऊंगी, थोड़ा हेल्प चाहिएगा मुझे, या फिर मैं कैसे करूंगी, बहुत सारे डाउट्स, बहुत ज़्यादा फियर और कॉन्फिडेंस वहीं लूज हो जाता है। सेम हमारे बच्चों के साथ हैं, हम उनको एक अननोन टेरिटरी में एकदम से ले जाते हैं, हमने उसका कुछ भी उनको बैकग्राउंड नहीं कराया है, तो वो फियर, वो एंग्जाइटी और वो अननोन की वजह से जो घबराहट है, वो उनको लिखने के लिए मोटिवेट नहीं होते, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें बच्चों के साथ प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ पे ज़रूर काम करना चाहिए। बाय द एज ऑफ 2 हम लोगों को उनको प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ में लेकर जाना चाहिए ताकि उनका राइटिंग में इंटरेस्ट डेवलप हो। तो प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि वो आप अपने बच्चों के साथ कैसे कर सकते हैं। तो दिस इज नंबर 3 थिंग। फर्स्ट थिंग एज एंड टाइम, सेकेंड थिंग फाइन मोटर एक्टिविटी, थर्ड थिंग प्री राइटिंग एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं नंबर 4 कि क्या चीज़ होती है। राइटिंग इज़ अ वेरी बोरिंग टास्क, बच्चों को नहीं पसंद आता है, दे डोंट लाइक टू, क्योंकि अब आपको बुक और नोटबुक दे के बिठा दें और कह दें कि यार लाइंस एंड पैटर्न्स बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, बड़ा ही बोरिंग और मोनोटोनस काम है, मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, बच्चे को राइटिंग इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेरे को डिफरेंट चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करानी पड़ेगी। दे टेंड टू गेट अट्रैक्टिव टू न्यू थिंग्स। आपने कॉपी पेन दे दिया, थोड़े दिन अच्छा लगेगा, 4 दिन, क्योंकि मेरी बड़ी बहन कर रही है, मेरा बड़ा भाई कर रहा है, मैं भी देखूं क्या होता है, लगे हुए हैं। 4 दिन बाद जी बोर हो गए, छोड़ दिया। तो आप उसको कुछ नया मोड दीजिए, लाइक प्रोवाइड देम स्लेट एंड चॉक। तो डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट राइटिंग मीडियम, तो बच्चा बड़ा ओह कुछ नया है, वाओ आई वॉन्ट टू राइट, ठीक है जी, ये आपने दे दिया। द नेक्स्ट थिंग, हम लोग उनको डिफरेंट मोड्स पे लेके जाएंगे कि क्या क्या चीज़ों पे आप लिख सकते हैं। वाइट बोर्ड एंड मार्कर पेन, ये चीज़ तो बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती है। दे लाइक द टेक्सचर, दे लाइक द कलर, और उसमें फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है।
साथ ही साथ मैं आपके साथ ऑलरेडी बहुत सारे फोल्डर्स शेयर कर चुकी हूँ मेरी एक्टिविटीज़ के, कि ये जो ट्रांसपेरेंट फाइल फोल्डर्स आते हैं पॉकेट वाले, इसमें आप A4 साइज शीट पे एक्टिविटीज़ बना सकते हैं एंड दीज आर रीयूजेबल। बच्चे को बड़ा टेम्पटिंग लगता है बिकॉज इसमें ये कुछ भी कर सकते हैं वाइट बोर्ड मार्कर से एंड इट इज़ इरेजेबल। तो इसमें बच्चों को हम लोग बहुत अच्छे से एंगेज करके रख सकते हैं राइटिंग कॉन्सेप्ट में। और 2 टूल्स जो मेरे को बहुत हेल्पफुल रहे हैं कृष्णा को बेसिकली सिखाने में, तो उनकी बात मैं करूँगी। वन इज़ दिस इज़ एन LCD स्लेट सॉर्ट ऑफ, क्योंकि बच्चों को आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो दिस इज़ द पेंसिल थिंग, और इस पे आप स्क्रिबल करा सकते हैं इस तरह से। तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। इसमें ऑटो इरेज है, ये बटन है, प्रेस कीजिए और इरेज हो जाता है। आई लाइक दिस प्रोडक्ट अ लॉट। इवन कृष्णा, उसको अगर मैं दे दूँ तो 15-20 मिनट इनिशियली तो बस ठक 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 ठक। दिस इज़ थोड़ा सा पतला, तो ग्रिपिंग भी उसका अच्छा रहता है, क्योंकि उसको ग्रिप करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। और LCD जैसा लगता है, सॉरी iPad और LED जैसा लगता है, तो उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि ये मेरा है, मम्मा मेरे को iPad नहीं लेने देती बट दिस इज़ माइन, तो ही लव्स इट। तो ये भी एक अच्छा, बहुत अच्छा सोर्स रहा कृष्णा को राइटिंग की तरफ लेकर आने में। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, एंड इट्स इन वेरी रीजनेबल प्राइस। आई बॉट इट इन वेरी रीजनेबल प्राइस ऑनलाइन, तो आप चेकआउट कीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं रेकमेंड करती हूँ, जो लिटरली मैंने खुद बहुत सारे टॉडलर्स को, क्योंकि बर्थडेज पे देना होता है, तो मैं ये जो मैजिक बुक है ये मैंने बहुत बच्चों को गिफ्ट की है, बिकॉज दिस इज लाइक अ रियल मैजिक बुक फॉर मी एंड फॉर कृष्णा। मतलब इसमें 4 बुक्स आई हैं मेरे पास, और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें एनग्रेव्ड है। एनग्रेव्ड मतलब इसमें ऑलरेडी ट्रेसिंग है, बच्चे को उसके ऊपर पेन चलाना है, पेन इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसमें जो है पेन दिया हुआ है, और उसकी जो है ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में डिसअपियर हो जाता है वो पेन का इंक, तो वो एक मैजिक इफेक्ट रहता है। ओ कृष्णा, लेट्स सी, मैजिक होगा, लेट्स राइट बी। देखो आप बी लिखोगे ना, तो बी लिख दिया, अब आप जब तक सी पे जाओगे ना, ये इरेज हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। तो ही लाइक्स इट कि ओके अब मैं ये करूँगा ना तो वो इरेज हो जाएगा, तो एक मैजिक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, तो ही लव्स इट लिटरली। और इसकी वजह से उसने अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स की जो पैटर्न है वो बहुत अच्छे से सीखा है। और जिनको आता है ऑलरेडी, तो वो राइटिंग इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इसमें एंग्रेव्ड है। आप देखेंगे अंदर एंग्रेव्ड है, सिर्फ लिखा नहीं हुआ, इसके ऊपर ट्रेसिंग नहीं है, तो पेन वहीं चलेगा, तो बच्चे को फॉर्मेशन अच्छे से आती है। और बहुत अच्छी मैजिक बुक है। एंड एक और चीज़ है, ये ऑनलाइन बहुत महंगी मिल रही है, कहीं 800, कहीं 600, कहीं 700, क्योंकि मैं ऑलरेडी चेक कर रही थी। तो एक लिंक ऐसा मिला मुझे जहाँ पर ये ओनली 250 रुपीज़ में अवेलेबल थी। तो उसके बाद मैंने इसको बहुत सारा ऑर्डर किया कि 250 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, और मैं एटलीस्ट और बच्चों को ये गिफ्ट कर सकती हूँ। तो लिटरली दिस इज़ अ मैजिक बुक, एंड नेम जस्टिफाइड है, क्योंकि बच्चा बहुत अट्रैक्ट होता है और बहुत अपीलिंग रहती है ये बच्चे को लिखवाने के लिए। तो इस तरह से हम डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ करके बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं लिखने के लिए। दिस इज़ द 4th थिंग। द 5th थिंग इज़ कि मीडियम के साथ साथ हम लोग क्या है, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएं लिखने के लिए भी, कि लाइक आपने कभी उसको वैक्स क्रेयॉन दे दिए, कभी प्लास्टिक क्रेयॉन दे दिया, कभी मार्कर पेन दे दिया, कभी पेंसिल कलर्स दे दिए। तो डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट मीडियम्स के साथ साथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिखने के लिए भी आप प्रोवाइड करेंगे, तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप रहता है। नंबर 5th पॉइंट। नंबर 6th पॉइंट, इट्स नॉट अ पॉइंट, इट्स एन एक्टिविटी, तो लुक एट इट।
इसमें कलर चेंजिंग एक्टिविटी है। इसमें रेड कलर से आपने लिखा है, येलो आपने बच्चे को दे दिया और उसके ऊपर जब वो ट्रेस करेंगे तो ऑरेंज कलर अपीयर होगा। तो दिस इज़ अगेन अ साइंस एक्सपेरिमेंट। बच्चों को ये कलर चेंजिंग जो चीज़ है बहुत अपील करती है, तो वो बहुत बारीकी से ट्राई करेंगे उसी के ऊपर ट्रेस करने का, सो दैट दे कैन सी चेंजिंग द कलर। तो कलर चेंजिंग की वजह से बहुत अपील करती है ये राइटिंग एक्टिविटी बच्चों को। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो दिस इज़ अगेन अ कलर मैचिंग एक्टिविटी। तो कृष्ण बहुत एंजॉय करता है इसको और ट्रेसिंग इससे बहुत अच्छी हुई है कृष्ण की। तो इस तरह के आप फन कूल आइडियाज़ लगाकर बच्चों को राइटिंग के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे ये सभी आइडियाज़ बहुत पसंद आए होंगे। ये मैजिक बुक का और ये जो LCD टैबलेट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बाय फ्रॉम देयर। तो देख लीजिए और आई होप आपको ये सभी चीज़ें पसंद आ रही हैं, आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।